मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अभी पिछला जो वीडियो आपने देखा वो वीडियो था कैंसर से कैसे बचें। मैंने उसकी भूमिका में बताया था। आपको और बता दूं कि दिल्ली आयुर्वेद अखिल भारतीय स्तर के जो आयुर्वेद जो कॉलेज है उसके बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे ये आदेश दिया है कि कैंसर ना हो इस पे भी काम करो, ये बहुत जरूरी है। कैंसर का इलाज तो तुम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अच्छे परिणाम है, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद, परंतु कैंसर नहीं हो इसके लिए काम करो। तो इस श्रृंखला में उन्होंने मुझे जो कल सब्जेक्ट दिया वो ये था कि व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और सरकारों के स्तर पे कैंसर से कैसे बचा जाए। तो ये जो वीडियो है ये इसमें मैं बहुत बता रहा हूं आपको। अब पारिवारिक रूप से आप कैंसर से कैसे बचे। जैसे आपका एक परिवार है, आप परिवार में सामूहिक रूप से ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा। ये व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता ये फैसला, ये जब पूरा परिवार मिलकर ये फैसला करेगा कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में ड्रिंक नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा या मांसाहार का सेवन नहीं करेगा, ये अपने परिवार में मांस नहीं बनेगा। यानी कि अपनी जो घर की जो रसोई है, आप अकेले बाजार में जाके कितने दिन मांसाहार कर लोगे, आप नॉन वेज कितने दिन खा लोगे, या बाजार में जाके आप कब तक दारू से छुपे रहोगे। एक दिन तो शराब पी के घर आना पड़ेगा ना, आपको आओगे ना। तो परिवार अगर चाहे तो शराब और मांसाहार से परिवार के अंदर जो परिवार के मुखिया हैं या जो सीनियर लोग हैं, खास तौर से परिवार की जो महिलाएं हैं, अगर वो इस चीज को ठान ले, सोच ले कि हमारे परिवार में आज के बाद में नॉनवेज नहीं बनेगा और मांसाहार नहीं किया जाएगा और शराब का सेवन नहीं किया जाएगा, तंबाकू का सेवन नहीं किया जाएगा, बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं किया जाएगा, अगर ऐसा कोई भी करेगा तो उसको हम परिवार का अंग नहीं मानेंगे, उसको हम परिवार का दुश्मन मानेंगे, उसको हम इनडायरेक्टली टॉर्चर करेंगे, उसको व्यंग सटायर में उससे बात करेंगे और वो हमारे परिवार का अंग हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो जो हमें मारना चाहता वो हमारे परिवार का अंग कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको कैंसर हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो आप बाजार से अपने घर में अपनी जो आपका परिवार की जो दहली है, जो दहलीज है, जो आपका प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार से कभी भी नॉन वेज को अंदर मत आने दो, कभी भी शराब को अंदर मत आने दो, कभी तंबाकू को अंदर मत आने दो, कभी ये जो डिब्बा बंद चीजें हैं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से भी बताई थी, परंतु परिवार के रूप में भी ये चीज शामिल होगी कि कभी भी अगर कोई बाजार से अचार का डब्बा खरीद के लाता है तो नहीं, उसको कहिए हम महिलाएं हैं, हम परिवार में बना लेंगे, अचार हम डालना जानती है, हम अचार बनाएंगे, बिना एसिड का अचार बनाएंगे, उससे परिवार को कैंसर नहीं होगा। ये पारिवारिक रूप से आप मतलब इस तरीके से बच सकते हैं। अब पारिवारिक रूप से कैंसर से बचने का दूसरा एक तरीका और है, आप इस विषय पे चर्चा कीजिए परिवार में कि हमारे अमुक रिश्तेदार को कैंसर हो गया। परिवार के जो जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मुखिया लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो एलडीसी है, यूडीसी है, आईएएस है, आरएस है, जो भी है, आप परिवार में बातें करना खत्म हो गया। ये रिवाज नहीं रहा, परिवार में बैठ के लोग बातें नहीं करते। बातें कीजिए परिवार में। आप परिवार में ये बात कीजिए कि फला रिश्तेदार को या फला व्यक्ति को कैंसर हो गया और उसको कैंसर होने का जो कारण था वो अधिक मांसाहार था या व्यक्तिगत रूप से उसकी बहुत ज्यादा अधिक उस व्यक्ति की गलतियां थी। तो अपने परिवार में अमुक मेंबर ये गलतियां कर रहा है, उसको बुलाओ, उसको सामने बिठाओ और उसको कहो भैया क्या कर रहा है तू, तुझे कैंसर हो जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें तंबाकू नहीं खानी है। परिवार के रूप में भी उसको तंबाकू खाने से रोकिए, परिवार के रूप में भी उसको शराब पीने से रोकिए और परिवार के रूप में उसको ये बात बताइए कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप ऐसी गलती नहीं कर सकते और हम सब आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको तंबाकू नहीं खानी है, बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीना। ये बात उसको आप पारिवारिक रूप से मतलब समझाइए। एक परिवार जो है आपका, परिवार से बनता है आपका समाज, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 परिवार मिलके एक समाज बनता है। ये शिक्षकों का समाज है, ये किसानों का समाज है, ये पढ़े लिखे लोगों का समाज है, ये आदिवासी लोगों का समाज है। ये समाज कैसे ये इसी तरीके से समाज बनता है। अब सामाजिक तौर से अगर इन चीजों पे प्रतिबंध लगाया जाए, उदाहरण के लिए जैसे मान लो एक गांव है, उस गांव में
एक जाति समाज के मतलब 50 परिवार हैं। जैसे वो जाट हो सकते हैं, गुजर हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, महाजन हो सकते हैं, अग्रवाल हो सकते हैं। अग्रवाल समाज ने एक मीटिंग की। अग्रवाल समाज अगर ये मीटिंग कर ले और उस मीटिंग में ये स्पष्ट कह दे कि साहब पूरे समाज की खिलाफत करने वाले व्यक्ति को समाज के बाहर किया जाएगा। खिलाफत किन चीजों में नहीं करनी? अगर किसी अग्रवाल समाज का कोई भी लड़का, अगर एक उदाहरण बता रहा हूं, या जाट समाज का कोई भी लड़का, एक समाज जो डिसीजन ले रहा है वो ये निर्णय करे कि अगर पूरे समाज के सामाजिक कार्यक्रमों में, जहां जैसे कोई विवाह समारोह हो रहा है, कोई आशीर्वाद समारोह हो रहा है, कोई समाज के सुधार के लिए, उत्थान के लिए कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में, हर मीटिंग में आप शपथ दिलाइए लोगों को, आप कसम दिलाइए उसमें कि मैं जाट समाज का व्यक्ति होने के नाते इस जाट समाज की जो जाजम है, इस पे भगवान शंकर को, भगवान शिव जी को साक्षी मान के, तेजा जी को साक्षी मान के, या हमारे जो पूर्वज हुए उनको साक्षी मान के मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी जीवन में शराब का उपयोग नहीं करूंगा, मैं कभी भी जीवन में मांसाहार का उपयोग नहीं करूंगा, मैं कभी भी जीवन में तंबाकू नहीं खाऊंगा, मैं कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। लो साहब, आपने कैंसर से बचा लिया ना समाज ने लोगों को। और समाज की जाजम पे खाई हुई कस्में, हकीकत कह रहा हूं, बहुत मतलब मैं शब्द काम में नहीं लेना चाहता हूं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज की बात नहीं मानते हैं। बाकी अधिकतर लोग समाज की बात को मानते हैं और निरंतर करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये कोई फालतू की थोती कल्पना नहीं, ये बिल्कुल सच्ची है कि बार बार आप किसी चीज को अगर उस तरीके से कहोगे, रिपीटेशन होगा, तो निश्चित रूप से समाज के स्तर पे समाज लोगों को जागरूक करेगा। एक दूसरा, समाज के लेवल पे ये तय किया जाए कि भाई कैंसर जैसा जो रोग है ये अब घर घर में अपना मतलब जमावड़ा कर चुका है। आज ये बर्बाद हो रहा, कल वो बर्बाद हो रहा, परसों वो बर्बाद हो रहा। तो समाज के लेवल पे लोगों को कैंसर से जागरूक करने के लिए आप जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें आप बहुत सी बार मौसम पे भी तो आधा आधा घंटा चर्चा कर लेते हैं, बहुत सी बार फिल्मों पे भी तो आप 15-15 मिनट बात कर लेते हैं, बहुत सी बार आप धंधे पे भी 1-1 घंटा बात कर लेते हैं, बिजनेस पे भी। तो मैं कहता हूं कि वहां वैसी सामाजिक मीटिंगों में आप हंसराज चौधरी जैसे व्यक्ति को बुलाइए, मैं आने को तैयार हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपको। आप कोई भी समाज की कोई बड़ी मीटिंग हो, आप बुलाइए। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कैंसर के खिलाफ काम कर रहे हैं, या जो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान जैसे जो अच्छे कैडर के इंस्टीट्यूट हैं जो कैंसर के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप उनके डॉक्टर्स को बुलाइए, आप वहां के कार्यकर्ताओं को बुलाइए और अपनी मीटिंग में उनका लेक्चर करवाइए आधे घंटे का। अब मैं संतों के खिलाफ नहीं हूं, आप बहुत बड़े बड़े संतों को बुला रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपया उनको एक कथा करने का दे रहे हैं, तो 3 दिन की कथा 1 करोड़ रुपया आप उनको दे रहे हैं, वो उनका पूरा ताम झाम सब कुछ आ रहा है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आप खूब कथा करवाइए, उस कथा के बीच में आधा घंटा आप कैंसर पे लेक्चर करवाइए। ये समाज की ड्यूटी है, ये समाज करेगा। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, परंतु ये किया जाना चाहिए, ये किया जाएगा तभी आप कैंसर से बच पाओगे, वरना नहीं बच पाओगे। मैं ये बहुत साफ तौर से आपको कह रहा हूं। अब समाज के लेवल पे जब आपने ये काम कर लिया तो अब आती है राजनीति, सरकार और राजनीति सुनने में बड़ा अजीब लगता है। अब सरकार को राजनीति कहने में थोड़ा आपको डर लगता है क्योंकि सरकार है वो, परंतु मुझे नहीं डर लगता। मैं कहता हूं सरकार भी राजनीति है और राजनीति भी सरकार है। तो चाहे जैसे एक उदाहरण के लिए आज केंद्र में जो सरकार है या राज्य में जो सरकार है, वो जो टैक्स है, तंबाकू पे कितना % टैक्स है मालूम है आपको? 300% टैक्स है। शराब पे कितना? 250-300% टैक्स है। परसेंट में समझे आप, 1 रुपए की चीज के कितने? 250 रुपए। समझ रहे हो? मतलब 1 पैसे की चीज के पे 2.5 पैसा और एक्स्ट्रा, मतलब उसकी कीमत दुगनी नहीं, 2.5 गुनी अधिक। मतलब ये जो टैक्स है, इस टैक्स से सरकार आपके रोड बनाती है, आपके बिजली बनाती है या आपके लिए कुछ करती है। परंतु अगर ये सरकारें शराब और तंबाकू का 2 चीजों को इस पूरे भारत में से बंद कर दें, आज की तारीख में एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें, रात को 12:30 बजे अगर उस राज्य का मुख्यमंत्री या उस देश का प्रधानमंत्री अगर ये डिक्लेरेशन कर दें कि कल से इस देश में 1 पौवा शराब नहीं बिकेगा, 1 बूंद शराब नहीं बिकेगी,
शराब निर्माण करने वाले को, शराब उपयोग करने वाले को, शराब बेचने वाले को बिल्कुल मतलब आजीवन कारावास होगा, लाइफ टाइम, मतलब वो जिंदगी भर जेल में पड़ा रहेगा। क्यों नहीं? बलात्कार के खिलाफ कानून नहीं है क्या? है। आप कहने को यह भी कह सकते हैं कि साहब कानून है फिर भी बलात्कार तो हो रहे हैं, कानून, चोरी के खिलाफ कानून है फिर भी चोरियां तो हो रही है। नहीं, वो चोरियां इसलिए हो रही है कि आप लोगों में दम नहीं है, सरकारों में दम नहीं है। बाकी सवाल ही नहीं। बहुत बड़े बड़े स्कैंडल सीबीआई वगैरह ओपन करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। सरकार में अगर दम हो, आज जैसे सऊदी अरब में, इराक, ईरान में, वहां बलात्कार करने वाले को पत्थर मार के मार दिया जाता है। वहां कोई हिम्मत नहीं करता चोरी करने के लिए, वहां चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है उसका, फिर कैसे चोरी करेगा? तो इतना सख्त कानून अगर सरकारें बना दे वास्तव में, तंबाकू की खेती पे बैन लगा दो। आप जैसे अफीम की खेती पे बैन लगा रखा है आपने, तंबाकू की खेती पे बैन लगा दो, और जिस क्षेत्र में तंबाकू की खेती होती है उन लोगों को कंपनसेशन दे दे सरकार, 3 साल के लिए मुआवजा दे दे कि भैया तुम्हारे खेत में मान लो एक हेक्टर का खेत है, उसमें तुम्हारे को 25,000 रुपया मान लो 1 बीघे पे, यानी कि एक मोटा ये मान लो कि 1.25 लाख रुपया तुम्हारे को 1 हेक्टर पे मिलता है। सरकार तुम्हें इसका आधा पैसा यूं ही घर बैठे बैठे दे देगी। तुम्हें तंबाकू मत बो, तुम कोई दूसरी फसल बो। धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। जब तंबाकू की खेती ही बंद हो जाएगी तो निश्चित रूप से फिर तंबाकू खाएंगे नहीं तो कैंसर होगा ही नहीं। तंबाकू पैदा ही नहीं होगी तो खाएंगे क्या? और विदेशों से जो आयात सरकार होने नहीं देगी, और धीरे धीरे अगर भारत सरकार ऐसा करेगी तो दूसरी सरकारें भी ऐसा करने लग जाएगी। ये है सरकार के तौर पे। शराब को भी ऐसे बंद कीजिए, दुर्घटनाएं कम हो जाएगी, एक्सीडेंटल डेथ कम हो जाएगी। तो ये मेरा निवेदन है। इसलिए मित्रों, ये मैं इस विषय पे भी अब लगातार आप लोगों को जागरूक करता रहूंगा। ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। और इसी के साथ में श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद, प्रणाम।